आइए, आज हम श्री अरबिंदो के गीता पर निबंध के एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करते हैं। चौथा। जी, जिसका शीर्षक ही इतना गहरा है, शिक्षण का सार, द कोर ऑफ द टीचिंग। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि श्री अरबिंदो की नजर से गीता के इस असली मर्म को, इस सार को समझें। हमारे पास मूल निबंध तो है ही। हाँ, और ये शीर्षक शिक्षण का सार सच में बहुत कुछ कहता है। देखिए, श्री अरबिंदो शुरू में ही एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। क्या? वो आगाह करते हैं कि कैसे हम अक्सर अपनी पसंद या पक्षपात के चश्मे से गीता को देखते हैं और फिर उसके असली संदेश से कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। कोई कहता है गीता मतलब कर्मयोग, कोई कहता है ज्ञान योग, कोई भक्ति पर ही सारा जोर दे देता है। बिल्कुल, ये टुकड़ों में देखने वाली बात, जैसे आपने कहा, श्री अरबिंदो इसी से बचने को कहते हैं। तो फिर उनके हिसाब से गीता का वो सार, वो कोर, वो केंद्रीय धागा क्या है जो इन सबको जोड़ता है? श्री अरबिंदो साफ कहते हैं कि गीता का सार किसी एक रास्ते में नहीं है, वो ज्ञान, कर्म और भक्ति के समन्वय में है, उनके एकीकरण में। यही उसका असली कोर है। समन्वय? अच्छा। और वो उन आधुनिक व्याख्याओं को आप देखिए पूरी तरह नकारते हैं जो गीता को बस एक सामाजिक कर्तव्य या कह लीजिए नैतिक कर्मकांड का शास्त्र बना देती हैं। हाँ, जैसे आजकल बहुत सुनने में आता है कि भाई अपना काम करो, समाज सेवा करो, यही गीता का संदेश है। जी, लेकिन श्री अरविंदो कहते हैं कि ये गीता के साथ न्याय नहीं है। उनके अनुसार गीता मानवीय अहंकार चालित कर्म की बात नहीं कर रही, वो तो दिव्य कर्म की बात कर रही है। दिव्य कर्म, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ऐसा कर्म जो हमारी छोटी मैं से नहीं बल्कि परमात्मा की इच्छा से हो रहा हो। हाँ बिल्कुल, वही अहंकार और व्यक्तिगत इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त। लेकिन कई आधुनिक व्याख्याएं क्या करती हैं, वो केंद्र से ईश्वर को ही हटा देती हैं। अच्छा। कर्म महत्वपूर्ण है, पर किसके लिए? गीता का आह्वान सिर्फ मानवता या समाज में जीने का नहीं है, उसका आह्वान है ईश्वर में जीने का। ईश्वर में जीना। हाँ, ये हमें इस क्षण भंगुर नश्वर दुनिया से ऊपर उठकर उस शाश्वत अविनाशी सत्य में, जिसे वो अक्षर ब्रह्म कहते हैं, उसमें स्थित होने को कहती है। ये बाहरी कर्मों से कहीं ज्यादा अंदर की चेतना की रूपांतरण की यात्रा है। आंतरिक रूपांतरण, ब्राह्मी चेतना की ओर जाना। जी बिल्कुल, जो नश्वर चीजों से परे है, परम सत्य में स्थित है। ये बात अर्जुन की जो दुविधा थी उस पर बिल्कुल फिट बैठती है ना? हाँ। सिर्फ ये कह देना कि जाओ उदासीन होकर अपना कर्तव्य निभाओ, ये उसके लिए काफी नहीं था, खासकर जब वो कर्तव्य ही उसे पाप जैसा लग रहा था, अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध। सही कहा आपने। यहीं पर गीता साधारण सामाजिक कर्तव्य की जो धारणा है उसे बदल देती है, उसे एक दिव्य दायित्व बना देती है। दिव्य दायित्व? हाँ, बात सिर्फ नियमों के पालन की नहीं रह जाती, बात है कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से आत्मा की मुक्ति की, और ये समझना कि असल में कर्ता हम हैं ही नहीं। कर्ता हम नहीं है? नहीं, हमारे भीतर जो ईश्वर बैठा है वही अपनी प्रकृति, अपनी शक्ति के द्वारा सब कर्म करवा रहा है। ये समझ जैसे ही आती है, वो मैं करता हूँ वाला अहंकार गिरने लगता है। तो ये जो दिव्य कर्म है और ये आंतरिक रूपांतरण, ये होता कैसे है? आपने कहा श्री अरबिंदो कर्म के 3 स्तर या चरण बताते हैं। जी हाँ, वो एक क्रमिक प्रक्रिया बताते हैं, 3 कदम है कह सकते हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला कदम है कर्मयोग। इसमें क्या है? फल की इच्छा का पूरी तरह त्याग। कर्म करना है मगर नतीजे से कोई मोह नहीं, कोई चिंता नहीं, पूरी समता रखनी है, सुख दुख, सफलता असफलता सब में एक जैसा भाव, और कर्म को ईश्वर को समर्पित एक यज्ञ समझना है। ठीक है, फल त्याग और समता, ये पहला कदम। फिर दूसरा कदम है ज्ञान योग। यहाँ समझ और गहरी होती है, ये जानना कि आत्मा असल में अकर्ता है, वो सिर्फ साक्षी है, देखती है, वो निष्क्रिय है, बदलती नहीं, सारे काम तो प्रकृति के गुणों का खेल है। तो मैं कर रहा हूँ या मैं करता हूँ, इस भाव का पूरी तरह त्याग। आत्मा करता है, ये समझना, ये दूसरा कदम हुआ। और तीसरा और अंतिम कदम है भक्ति योग। यहाँ साधक उस परम सत्ता को, उस पुरुषोत्तम को जानता और महसूस करता है जो प्रकृति का भी स्वामी है। फिर वो अपने सारे कर्म, अपना पूरा जीवन, पूरी सत्ता, प्रेम और भक्ति के साथ उसी को अर्पित कर देता है। पूर्ण समर्पण? हाँ जी, पूरी तरह से, बिना किसी शर्त के,
आत्मसमर्पण। ये तो चेतना के विकास की एक पूरी यात्रा हो गई। कर्म से शुरू होकर ज्ञान से गुजरते हुए भक्ति में पूरी तरह डूब जाना। बिल्कुल। और शायद इसी सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंचकर गीता अपना वो सबसे प्रसिद्ध, सबसे गुप्त वाक्य कहती है। हाँ बिल्कुल, गीता का वो परम रहस्य जो श्री कृष्ण अंत में अर्जुन को बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका गहरा मतलब क्या हुआ, सर्वधर्मान परित्यज्य? इसका गहरा अर्थ है सभी धर्मों को, यानी सिर्फ मजहब नहीं बल्कि इंसान के बनाए नियम, कर्तव्यों के विधान, सामाजिक नैतिक बंधन, वो सब कुछ, उन सब को पीछे छोड़ दो, केवल मेरी यानी उस एक परमेश्वर की शरण में आ जाओ। केवल एक की शरण। हाँ, और वो कहते हैं मैं तुम्हें सभी पापों और बंधनों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। ये नियमों और कर्तव्यों के जाल से निकलकर सीधे परमात्मा से जुड़ने का पूर्ण आत्मसमर्पण का आवाहन है। ये समझना तो मन को झकझोर देता है, लेकिन एक आम इंसान जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, वो इसे अपने जीवन में कैसे उतारे? ये कर्तव्य की भावना तो बहुत गहरी जड़ें जमाए होती है। हाँ, ये आसान नहीं है पर संभव है। साधक को धीरे धीरे इस कर्तव्य के बोझ या उससे जुड़े अहंकार से ऊपर उठना होता है। कर्म तो करना ही है, पर यह भाव रखते हुए कि ये मेरी मर्जी से नहीं बल्कि परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। कर्म करते हुए भाव बदलना। जी, और कर्म करते हुए अंदरूनी समता यानी समत्व का अभ्यास बहुत जरूरी है। नतीजा चाहे जो भी हो, मन शांत रहे, विचलित न हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ज्ञान, कर्म और भक्ति को अलग अलग डिब्बों में बंद करके न रखें, उनका समन्वय साधना। हाँ, जीवन में उनका एक सहज स्वाभाविक मेल बनाना। असल में यही तो श्री अरबिंदो के समग्र योग, इंटीग्रल योगा का भी आधार है। जीवन का कोई भी हिस्सा आध्यात्मिकता से अलग नहीं है, सब जुड़ा हुआ है। तो संक्षेप में कहें तो यह अध्याय हमें यही याद दिलाता है कि गीता सिर्फ बाहरी कर्म या कुछ सामाजिक नियमों की किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये ज्ञान, कर्म और भक्ति के मेल से ईश्वर तक पहुंचने का एक समग्र नक्शा है, और इसकी मंजिल है पूर्ण आत्मसमर्पण। बिल्कुल सही कहा आपने। यह हमें सतही व्याख्याओं से ऊपर उठकर गीता की जो गहरी आध्यात्मिक समझ है उसे अपनाने की प्रेरणा देता है। शायद श्रोता इस पर थोड़ा सोच सकते हैं कि मेरे जीवन में कर्तव्य का भाव अभी कैसा है। क्या वो अब भी मेरे अहंकार से जुड़ा है या वो धीरे धीरे परमात्मा के प्रति समर्पण की ओर बढ़ रहा है? ये सोचने वाली बात है। बहुत गहरा विचार है। धन्यवाद। जय श्री अरबिंदो, जय श्री माँ। जय श्री अरबिंदो, जय श्री